कि लॉर्ड गाय को जिस झोंपड़ी में आखिरी बार देखा गया। जो हुक्म जनाब। उनसे पहले तुम लॉर्ड गाय को ढूंढ निकालो। गाय का क्या हुआ? साहिरा को छुड़ाने के लिए गए थे। इस मंसूबे की क़यादत तुम करोगे। वो खबर ले आएंगे जिससे मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। काफिला हकीकत में आ गया। अल्लाह हमें जुदाई से महफूज रखे। सुल्तान, तुम इतने उदास क्यों? खुदावंद की रहमत हो। शुक्रिया। सुल्तान की दुआया तकरीब में शिरकत करना चाहता हूँ। है कि ये तकरीब बहुत बाबरकत होगी। मैं दमिश्क से आया हूँ। अरे माशाल्लाह, लगता। जानते हो वो किस गांव में? यही पूछा था कि सुल्तान तकरीब कहाँ करेंगे। एक आदमी कुछ देर पहले यहाँ से गुजरा। वो भी गांव का पता पूछ रहा था। जी हाँ, हसरन के एक गांव में तकरीब होगी। मैंने उसे वही बताया जो आपने कहा था। जी हाँ जनाब। उसे शक तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत खुश हुआ वो। जो को मेरे सुल्तान। फौरन जाओ और गोगबुरु की सूरत हाल मालूम करो जाके। ना भेड़िए का नाम लो, वो हाजिर हो जाता है। जख्मी हालत में आया है। किसने किया तुम्हारे साथ ये? गोगबुरु, ये क्या हुआ तुम्हें? बोरू बताए गए मकाम पर आया था, लेकिन बोरू ने किया मेरे सुल्तान।
Eyle'yi alarak denize açılan bir kale. Eyle mal yollarını keseceğiz. Kudüs'ün denizden gelen hususi bir zindan olan Müslümanları esir etmek için Kefere'nin kilit noktalardan biri. Düşmesi gereken olarak kullandığı bu kale खुदावंत की रहमत हो। शुक्रिया। सुल्तान की दुआ या तकरीब में शिरकत करना चाहता हूँ। लगता है कि ये तकरीब बहुत बाबरकत होगी। मैं दमिश्क से आया हूँ। अरे माशाल्लाह, लगता जानते हो वो किस गांव में? यही पूछा था कि सुल्तान तकरीब कहाँ करेंगे। एक आदमी कुछ देर पहले यहाँ से गुजरा। वो भी गांव का पता पूछ रहा था। जी हाँ, हसरन के एक गांव में तकरीब होगी। मैंने उसे वही बताया जो आपने कहा था। जी हाँ जनाब। उसे शक तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत खुश हुआ वो। जो को मेरे सुल्तान। फौरन जाओ और गोग बुरु की सूरत हाल मालूम करो जाके। ना भेड़िए का नाम लो, वो हाजिर हो जाता है। जख्मी हालत में आया है। किसने किया तुम्हारे साथ ये? गोग बुरु, ये क्या हुआ है तुम्हें? बोरू बताए गए मकाम पर आया था, लेकिन बोरू ने किया मेरे सुल्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बेलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बेलियन को फतह करे। दूसरी तरफ इबिलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बेलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीर अंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो, वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बेलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं, सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोर भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बेलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बेलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बेलियन को फतह करे। दूसरी तरफ इबिलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बेलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीर अंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो, वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ
हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बैलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं, सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोर भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बैलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बैलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बैलियन को फतह करे। दूसरी तरफ इबिलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बैलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीर अंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो, वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बैलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं, सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोर भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बैलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बैलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बैलियन को फतह करे। दूसरी तरफ इबिलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बैलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीर अंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो, वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बैलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं, सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के
अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोरू भी उनको देख रहा होता है और कारा तिगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बैलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तिगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बेलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बेलियन को फतह करे। दूसरी तरफ इबिलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बेलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीरंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो। वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बेलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं। सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोरू भी उनको देख रहा होता है और कारा तिगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बैलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तिगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बेलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बेलियन को फतह करे। दूसरी तरफ इबिलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बेलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीरंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो। वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बेलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं। सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोरू भी उनको देख रहा होता है और कारा तिगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बेलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तिगर कहता है कि क्या।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बेलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बेलियन को फतह करे। दूसरी तरफ इबिलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बेलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीर अंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो। वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बेलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं। सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोरू भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बेलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बेलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बेलियन को फतह करे। दूसरी तरफ इबिलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बेलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीर अंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो। वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बेलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं। सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोरू भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बेलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बेलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बेलियन को फतह करे। दूसरी तरफ इबिलियन भी अब
बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है एबेलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीर अंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो। वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बेलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं। सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोरू भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बेलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बेलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बेलियन को फतह करे। दूसरी तरफ एबेलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है एबेलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीर अंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो। वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बेलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं। सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोरू भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बेलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बेलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बेलियन को फतह करे। दूसरी तरफ एबेलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है एबेलियन को। वो वहाँ पर अपना एक
तीरंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो, वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बैलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं, सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोरू भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बैलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बैलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बैलियन को फतह करे। दूसरी तरफ बैलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बैलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीरंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो, वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बैलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं, सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोरू भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बैलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें बोरू और सायरा खातून आपस में बातें कर रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या करना है, क्योंकि बोरू अब बैलियन के किले में दाखिल हो चुका होता है और सलाहुद्दीन के लिए एक रास्ता इख्तियार कर रहा होता है कि वो कैसे बैलियन को फतह करे। दूसरी तरफ बैलियन भी अब बोरू पर यकीन करना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारे कढ़ाइयों के बाद जाकर उस पर एतमाद करता है कि ये ठीक है। अब जहाँ पर सलाहुद्दीन बकरी हलाल करने वाला होता है वो जगह उसको पता चल चुकी होती है बैलियन को। वो वहाँ पर अपना एक तीरंदाज लेकर चला जाता है और वहाँ पर सलाहुद्दीन की तरफ तीर का निशान लगाता है और सलाहुद्दीन को तीर मार देता है। जब ये तीर निकलता है तो सलाहुद्दीन के जाकर सीने पर लगता है सीधा। सलाहुद्दीन को इसके बारे में पहले ही पता होता है। उसने नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनी होती हैं ताकि उसको तीर का कोई नुकसान ना हो, वो सब कुछ ये पहले से ही जानता होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन को तीर लगता है सीधा सीने में, हर तरफ
हलचल मच जाती है, हर तरफ भागम भाग हो जाती है, सारे सिपाही तैनात हो जाते हैं, हर तरफ लाला हो जाती है और सभी कहते हैं कि सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान को देखो क्या हुआ है। ये बैलियन देखकर बहुत खुश होता है कि सुल्तान को तीर लग चुका है। सभी सुल्तान की हिफाजत करने के लिए आगे आ जाते हैं, सभी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलाहुद्दीन का हिफाजत करते हैं। सलाहुद्दीन जानबूझकर इस तरह का नाटक करता है कि जैसे वो मर चुका है और उसके सीने के अंदर सीधा तीर लगा है और वो वहाँ पर गिर चुका होता है। बोर भी उनको देख रहा होता है और कारा तीगर भी कहता है कि ये क्या हो गया। सब नाटक कर रहे होते हैं कि सलाहुद्दीन मर गया है। सलाहुद्दीन वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन फौत हो चुका है। ये सब कुछ देखते देखते बैलियन बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन नीचे गिरा पड़ा होता है और उसके सीने में तीर लगा होता है। कारा तीगर कहता है कि क्या